नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल कोर्ट से झटका लगा था, जहां पर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका और मेडिकल जांच के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर दायर आवेदन पर आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि पूरा मामला केवल गवाहों के बयान पर आधारित है। वहीं ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था। आज सुनवाई के दौरान अदालत में अरविंद केजरीवाल और ईडी के वकीलों में तीखी बहस देखने को मिल रही। ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले एसवी राजू ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ा खुलासा किया और खुलासा करते हुए बताया कि 7 नवंबर 2021 को अरविंद केजरीवाल होटल ग्रैंड हयात में ठहरे थे। 2 किस्तों में 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया था और इसका भुगतान चरणप्रीत सिंह ने अपने बैंक खाते से किया था। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि चरणप्रीत वो व्यक्ति है जिसने अलग अलग अगड़िया से 45 करोड़ रुपए लिए थे। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एएसजी ने कहा कि यह बात के सबूत है कि चरणप्रीत ने गोवा में केजरीवाल के होटल का बिल चुकाया था। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले भी बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और इस दौरान काफी कुछ उस दौरान भी खुलासे देखने के लिए मिले कि जहां पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए गए कि 100 करोड़ की रिश्वत केजरीवाल द्वारा मांगी गई थी। यही नहीं, के कविता के पीए ने अरविंद केजरीवाल के करीबी को कुछ पैसे ट्रांसफर भी किए थे और ये मामला लगातार बढ़ता गया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत भी मिले। यही नहीं, आपको बता दें कि ईडी के पास उन नोटों की गड्डी की भी तस्वीर है जिन नोटों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया और जिस नोट का ताल्लुक इस पूरे शराब घोटाले मामले में लेन देन से है। ऐसे में कि आज जिस तरीके से कोर्ट में बहस भी हो रही थी, तो केजरीवाल ने कोर्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर चीजें कह रहे थे। ईडी की तरफ से कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दलीलें दे रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि वकील विक्रम चौधरी वो केजरीवाल की ओर से पेश हुए। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था और 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और जमानत पर 21 दिन के लिए वो सब बाहर आए हुए थे और यहाँ पर फिर 2 जून को शाम 5 बजे वो तिहाड़ में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अब ये सामने आ रहा है कि ये पहले कहते थे कोई सबूत ही नहीं मिला, 1 रुपए का लेन देन ही नहीं हुआ, एक भी मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे हैं, एक भी मेरे खिलाफ नहीं हो रहा है। लेकिन अब तो कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में बड़े खुलासे कर दिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। ईडी ने कहा कि मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी कोई अपराध करती है तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। आप ये नहीं कह सकती है कि केजरीवाल दोषी नहीं है। केजरीवाल के वकील ने ईडी के आरोपों को कहा कि सीएम के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। उन्हें हैरानी नहीं होगी कि यदि कुछ और बयान सामने आए। दिल्ली सीएम की कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं, ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है। वो लोग संत तो है नहीं। ऐसा लगता है इनमें से कुछ गिरफ्तार किया गया था और जमानत देने का वादा कर बयान दिलवाए गए हैं। केजरीवाल ने कहा था कि पता नहीं कब बाहर आऊंगा। और अब अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर लगातार रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। कल भी जब मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट से एसवी राजू निकल कर जब बाहर आ रहे थे, तब भी उन्होंने मीडिया के कुछ सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ इस दौरान वो कह रहे थे, जरा आप सुनिए। हमने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है कि उन्होंने पीएमएलए का ऑफेंस किया है और न केवल स्टेटमेंट्स नहीं है, केवल अप्रूवर के स्टेटमेंट नहीं है, विटनेस के स्टेटमेंट्स है और अलग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और काफी मटेरियल है जिसके हिसाब से इसके खिलाफ ऑफेंस बनता है। सर, ये भी कहा कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए ब्राइब की डिमांड की है। वो हमने नहीं कहा, विटनेस कहते हैं उसने डिमांड की। सर, गोवा चुनाव के दौरान 7 स्टार होटल में रुकने की बात आपने कही है। हाँ, वो तो आपने सुनी है ना। ओके सर, ओके। उसका आधा पेमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया और आधा पेमेंट चरणप्रीत सिंह ने दिया जिसको हवाला से कैश मिला।
कि आपने सुना यहाँ पर काफी कुछ जो है वो कह रही है, जिक्र भी कर रही है, बताया भी कि कोर्ट में किस तरीके से सबूत मिले हैं, केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत मिल रहे हैं, इस वजह से ही केजरीवाल जेल के अंदर बंद है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के नेता आरपी सिंह का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं आरपी सिंह, जरा सुनिए। चलिए, ये कानून का मामला है। उनको कानूनी तौर पर उनकी कस्टडी एक्सटेंड की गई है। कोर्ट के पास काफी तथ्य हैं और सबूत होंगे, कोर्ट के सामने जो पेश किए गए होंगे उसके आधार पर कोर्ट ने उनकी जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड की होगी। जैसा कि आपने सुना कि आरपी सिंह ने भी बयान दिया है, तो वहीं बीजेपी के नेता शाजिया आलमी का भी बयान है। उन्होंने भी जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ाया गया, उस पर उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कह रही हैं वो जरा सुनिए। देखिए, इस तरह की दलीलें जो पेश की गई हैं ताकि उनकी कस्टडी ना बढ़ाई जाए, उनको राहत मिले, तो उनके खुद के वकील जो विक्रम चौधरी हैं, किस तरह की उन्होंने बातें सामने रखी हैं कि कम से कम कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि वो जो शख्स जो नैतिकता की बातें करता था, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करता था, एक वैकल्पिक राजनीति की बात करता था, क्या हालत हो गई है कि इतने उसके खिलाफ रिश्वतखोरी के प्रमाण मिल रहे हैं। यानी कि पहले उसको अक्यूज नहीं माना गया था, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब साफ जाहिर है और ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। जैसा कि आपने सुना, शाजिया आलमी कह रही है कि अब मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। ये यही लोग थे जो आए थे और ये राजनीति का डायनामिक्स बदलने आए थे, कहते थे कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे, और आज भ्रष्टाचार के मामले उनके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के मामले तो उनके ऊपर है ही, साथ ही साथ अब उनके ऊपर कई तरह के आरोप जो है अब सिद्ध होते नजर आ रहे हैं। ईडी के पास इनसे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स है, इनसे जुड़े हुए अगर आप कहेंगे कि ईडी के पास अब प्रूफ है, जिस वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। वो इस मामले पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं हरीश खुराना, जरा सुनिए। देखिए, कानून अपना काम करे और कानून के तहत ही ये सब कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये वो लोग थे जो चिल्ला के कहते थे कि ये तो केस फर्जी है, ये केस में कोई दम नहीं है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है। माननीय न्यायालय, ऑनरेबल कोर्ट पहले मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देता है, लगातार 1.25 साल से वो जेल में है, और अब अरविंद केजरीवाल जी की भी जो जेसी है वो बढ़ गई है और उनको जमानत नहीं मिल रही है। इसलिए मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल को जो ये कहते हैं ना जेल से इलाज करेंगे, नहीं चलेगी, जो राजनीति कर रहे हैं, तुरंत से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जो कानून है, कानून के तहत आपको एक अंदर से आपके अंदर वही नैतिकता नहीं है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब इलेक्शन निकल चुके हैं, अब जो आपने ड्रामा कर रहे हैं वो कर लिया, लेकिन अब नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए और जो कानून है अपने काम करने दीजिए। कानून के जब आप छूट जाएंगे तो आप वापस ले लीजिए कुर्सी, लेकिन ये कुर्सी से लगाव जो है बहुत कुछ कहता है। तो जैसा कि आपने बीजेपी नेता हरीश खुराना को सुना, उनका कहना है कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उनकी कुर्सी के जो लालच है ये काफी कुछ कहता है, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और वो लगातार उन सबूतों से पीछा छुड़वा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उन्हें अब जो है सच्चाई बोलनी चाहिए। तो वही हमने आपको बताया कि किस तरीके से ईडी ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि 7 स्टार होटल के बिल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पे किया जा रहा है जिस व्यक्ति ने अलग अलग लोगों से जो है रिश्वत के पैसे वसूल किए हुए थे, और वही व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के होटल का बिल पे कर रहा है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले में अलग तरीके का कनेक्शन जो है निकलकर सामने आ रहा है, जो बड़ा खुलासा है ईडी द्वारा कोर्ट में। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है, क्या कुछ खुलासा था ये भी हमने आपको बताया। और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।